अभी तक पढ़े कंसेप्ट पर बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट इस प्रकार से है कि इसमें हमें एक जीपी फाइंड करनी है जिसके फर्स्ट टू टर्म्स का सम -4 के इक्वल हो तथा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो फिफ्थ टर्म है वह उसकी थर्ड टर्म की 4 टाइम्स हो। तो अब मैं चाहूंगा कि आप यहाँ इस वीडियो को 4 मिनट्स के लिए पॉज करें और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करें, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा और क्वेश्चन में जो हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी थी वो आप सभी ने फाइंड कर ली होगी। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सिंस हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो के बारे में कुछ नहीं पता, तो माना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म a के इक्वल है और इसका जो कॉमन रेशियो है वह r के इक्वल है। तब यदि हम इन दोनों का यूज करके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएं तो वह हमें कुछ इस प्रकार की मिलेगी। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जीपी की फर्स्ट टू टर्म्स का सम -4 के इक्वल है। यदि हम जीपी की फर्स्ट टू टर्म्स की बात करें तो वह a एंड a इंटू आर के इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो सम है वो होगा a प्लस ए आर और इसकी जो वैल्यू है वह -4 के इक्वल है। अब यदि हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4 और माना यह इक्वेशन 1 है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जीपी की फिफ्थ टर्म इसकी थर्ड टर्म की 4 टाइम्स है। यदि हम जीपी की फिफ्थ टर्म की बात करें तो वह a इंटू आर की पावर 4 के इक्वल होगी एंड थर्ड टर्म a इंटू आर स्क्वायर के इक्वल होगी। अब यदि हम कंडीशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग a इंटू आर की पावर 4 की जो वैल्यू है वह 4 इंटू a इंटू आर स्क्वायर के इक्वल होगी। जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर रूट लें तो हमें मिलेगा कि r की जो वैल्यू है वह ±2 के इक्वल है। अब हम यह देख सकते हैं कि हमें r की वैल्यू तो मिल चुकी है, तो अब हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम r इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 में रखेंगे, तब हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिलेगी और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें a की वैल्यू -4/3 के इक्वल मिलती है। अब यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू -4/3 मिली है और यह वैल्यू हमें r इज इक्वल टू 2 के लिए मिली है। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करके जीपी बनाएंगे तो वह हमें कुछ इस प्रकार की मिलेगी और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी फाइनल जीपी कुछ इस प्रकार की होगी। अब सिंस हमें r की दो वैल्यूज मिली थी जो कि थी r इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू -2। r इज इक्वल टू 2 के लिए हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड कर ली है, तो अब हम r इज इक्वल टू -2 के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करेंगे। तो r इज इक्वल टू -2 जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तब हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिल जाएगी और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें a की वैल्यू 4 के इक्वल मिलेगी। a की वैल्यू जो हमें 4 के इक्वल मिली है उसके लिए हमने r की वैल्यू -2 के इक्वल ली है। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे तब हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ इस प्रकार की मिलेगी, जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें फाइनल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ इस प्रकार की मिलती है। तो हम यह देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशंस थी उनके अकॉर्डिंग हमें दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल गई है।